हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टेराबाइट स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब वगैरह कर लें, बेल आइकन वगैरह प्रेस करें। चलिए, एक अच्छी खबर आपको बताते हैं। हालांकि आपके नॉलेज में होगा ही, फिर भी मेरा बताना कर्तव्य है, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो हाँ, क्या है? अच्छा, ये अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को सर ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, फ्री है। ये स्विंग का है और ये शॉर्ट स्विंग का है। तो बराबर जो होता है हम उसमें आपको प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। और आज तो आप लोग खुद ही देखे हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम एक अच्छी मतलब थोड़ा सा डीआईएस के लिए है कि उस पर चर्चा करते हैं। ये अगस्त मंथ चल रहा है। डीआईएस 42,000 करोड़, 42,767 करोड़ खरीदा है और एफआईएस ने 15,221 करोड़ बेच दिया है। चलो जी, ठीक है। उससे पहले ये देखिए 60,000 करोड़ खरीदा पिछले मंथ। उससे पहले 72,000, 67, 28, 37,000, 64,000 करोड़। तो आप बोलोगे सर बात तो सही है, इतना करता है तो भाई साहब इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? इनके पास कोनो चापाकल लगा हुआ है कि गए हैंडल मारे पैसा ले लिए? नहीं 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 नहीं, ये भारत की जनता का पैसा है। और जो शेयर मार्केट अभी रुका हुआ है इतने सेलिंग के बावजूद, एफआईएस का सेलिंग देखिए 15,000 करोड़ बेचा। उसके पिछला महीना जुलाई में देखिए 47,000 करोड़ बेचा। उधर फिर देखिए फरवरी में 59,000, 87,000। तो भाई साहब पिछले साल तो बताए थे ना 2 लाख करोड़ बेच दिया, ठीक है। तो फिर भी मार्केट कहीं ना कहीं उस तरह से मतलब हरकम नहीं हुआ, गिरा नहीं, मतलब एक शांतिप्रद स्थिति में है। तो इसका बहुत अच्छा उदाहरण है कि ये जो अपना डीआईएस को जो एसआईपी आ रहा है, ये भाई साहब भर भर के आ रहा है और भारत की जनता अपने शेयर मार्केट पे, इंडियन शेयर मार्केट पे भरोसा कर रही है और भर भर के पैसा डीआईएस को दे रही है। डीआईएस इट मीन्स म्यूचुअल फंड को भर भर के पैसा दिया जा रहा है, तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत थोड़ी है, बहुत बढ़िया है। तो यहाँ म्यूचुअल फंड को काफ़ी पैसा आता हुआ दिख रहा है। तो अभी देखिए जून में 27,269 करोड़ और जुलाई में भाई साहब 28,464 करोड़। गजब का है। ये तो वो पैसा है जो दिख रहा है डाटा, जो आपको एसआईपी किया है, ठीक है। जो लोग एसआईपी करते हैं, ये तो वो डाटा है। इसके अलावा भी तो है एनपीएस का पैसा, पेंशन वाला जो नहीं है, न्यू पेंशन स्कीम, उसका भी तो पैसा है। कई ऐसे पैसे हैं जो कि मार्केट में आ रहे हैं, सरकारी तंत्रों का पैसा। ये तो वो है जो पब्लिक के द्वारा दिया जा रहा है। अदरवाइज और भी बहुत सारे पैसे आपको आ रहे हैं। देखिए 28,464 करोड़ आपके सामने हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि जून 2025 से इतना 1195 करोड़, मतलब 4% का जंप के साथ चल रहा है। तो बढ़िया है। तो इनफ्लो वगैरह बहुत बढ़िया है म्यूचुअल फंड और रिटेल म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में 24.57 करोड़, बताइए। और जो है एयूएम, मतलब जो उसका टोटल एयूएम कितना हो गया है, तो 75 लाख करोड़ आज के टाइम म्यूचुअल फंड का हो गया, जो कि 74.40 था। तो ज़बरदस्त हुआ है, कोई डाउट नहीं है इसमें। म्यूचुअल फंड बहुत भयानक ग्रोथ किया है, इसमें कोई शंका नहीं है। और यही म्यूचुअल फंड के कारण अभी मार्केट को काफ़ी स्टेबल रखने में सक्षम है। नहीं तो मार्केट जहाँ आप अभी 5,000 पॉइंट गिरा दीजिए ना, देखिए ना, सरकार उरकार सब घुटना टेक देगा। क्या बात करते हैं? मतलब एक तरह से पूरा हाहाकार हो जाएगा। मार्केट गिर नहीं रहा है। अब ट्रम्प चाहे कितनों चिचियाए, मार्केट गिर नहीं रहा। ये डाटा काफ़ी मजबूत डाटा है और बहुत सही डाटा है। ये आने वाला इसका प्रभाव ऐसा है कि कल पड़ जाए नहीं, आने वाला जो समय है उसमें इसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ेगा, क्योंकि भर भर के पैसा डल रहा है। एफआईएस खाली बेचना रोके तो सही, मार्केट देखिए चढ़ना शुरू हो जाता है। ये पावर है, मतलब मार्केट का पेन ही गर्म है। हाँ, ये सही है। बोलते नहीं है कि एगो एगो आदमी होता है जिसका देह में खुजली होता है, काहे जी? लड़ाई करने के लिए। वो निकलवे घर से यही मूड में करता है कि आज किसी से लड़ के आएंगे। उसका देह में खुजली होते रहता है, जब तक लड़ाई नहीं करेगा ना तब तक उसको शांति नहीं होगा। तो उसका मतलब गर्म रहता है, उसका तासील गर्म है ना? उसी तरह अभी जो भारत का मार्केट है, इसका तासील गर्म है। ये मतलब पेनी गर्म है। तो ये भाई साहब भागेगा ही भागेगा और ये बहुत अच्छा तेज़ी के लिए जाएगा। लेकिन ये सोचोगे कि कल भाग जाए, परसों नहीं, आने वाला जो समय है, इससे ये पता चल रहा है कि ये कुछ बड़ा होने वाला है, ठीक है? मोतीलाल ओसवाल के मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस सर्विसेज की एक रिपोर्ट के अनुसार जुलाई में म्यूचुअल फंड ने एनबीएफसी, ठीक है, एनबीएफसी, रिटेल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, हेल्थ केयर और टेलीकॉम में रुचि दिखाई है, ठीक है, जिससे उनके भारांश में माह दर माह जो है उनका वेट जो है बढ़ा है। किस में बढ़ा? तो एनबीएफसी, भाई एनबीएफसी में इसलिए वो इंटरेस्ट दिखाया है। क्यों दिखाया, उसका कारण बता देते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि अभी दुर्गा पूजा आ रहा है, ठीक है, साथ में दीपावली आ रहा है। जितना पर्व त्यौहार है, छठ वगैरह जितना पर्व त्यौहार है, आपको अक्टूबर तक आ जाएगा। अगस्त हो ही गया है, सितंबर अक्टूबर दबा के पर्व का त्यौहार है भारत में। और इस समय आप देखिएगा भारी मात्रा में लोग
मतलब सामान परचेज करते हैं। सभी दुकान वाले, चाहे वो टीवी वाले हो, डिस्काउंट देते हैं, कोई कुछ देता है, कपड़ा वाला, हर कोई सब डिस्काउंट में काम करता है और बड़ा सेल, इस पूरे साल का सेल अभी के 2 महीने में कमाया जाता है। तो इसके लिए सब रिटेलर तो कैश लेके तो खरीदते नहीं है, क्रेडिट कार्ड से खरीदते हैं, चाहे ईएमआई पे बांधते हैं, जैसे भी हो ईएमआई वगैरह पे बांधते हैं। तो इसलिए एनबीएफसी पे विशेष ध्यान दिया गया है और वहाँ वेटेज बढ़ाया गया है। तो यहाँ हम लोग एमओ कैपिटल तो नहीं, उसमें सारे एनबीएफसी तो नहीं आते हैं, बीएफएसआई में आते हैं, तो वो ठीक है। तो नेक्स्ट आता है रिटेल। तो रिटेल जिससे प्रभावित होता है उस काउंटर को म्यूचुअल फंड ने काफ़ी मतलब क्या, उसी तरह कंज्यूमर ड्रेवर सेम, हेल्थ केयर, फार्मा, टेलीकॉम, ये तो भाई साहब 2 ही कंपनी है, दोनों का वर्चस्व है, में रुचि दिखाया है और इसमें अपना वेटेज भी बढ़ाया है। और कहाँ जो है उन्होंने संयम दिखाया है, तो निजी बैंकों में, ऑटोमोबाइल और गैस वाले जो नहीं है, तेल एवं गैस प्रौद्योगिक उपभोक्ता और उपयोगिता के भार में मासिक आधार पर नरमी देखी गई है, मतलब वहाँ थोड़ा सा शांत रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है अन्य क्षेत्र में म्यूचुअल फंड की रुचि बढ़ी है, वे प्रौद्योगिक में 8.1 और ऑटोमोबाइल में 7.9% पूंजीगत समान है। मतलब जो मोटा मोटी जो बैंक बुक में है वो फाइनेंस में वो समान तौर पे चल रहे हैं, अदरवाइज उनका अपना जो वेटेज जहाँ बढ़ाए हैं उसको आप नज़र रख सकते हैं। अब हम आते हैं कि ये तो कहाँ आ गए, हम सीधा इधर ही आ गए, 1 मिनट। हाँ, तो कुल मिला के जो इस प्रकार की खरीदारी अभी जो सामने आप लोगों ने देखा है म्यूचुअल फंड का, ये काफ़ी अच्छा खरीदारी है, मतलब वेटेज बढ़ाया है और हम लोग भी उसी हिसाब से चलेंगे। तो भारी मात्रा में, समझ रहे हैं, बड़े मात्रा में एसआईपी आ रहा है और लोगों का भरोसा शेयर मार्केट पे बना हुआ है और ये एक अच्छी बात है, लोग पैसा बना भी रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि एसआईपी विड्रॉल नहीं हुआ है, एसआईपी जो है वो विड्रॉल भी हुआ है, वो भी मैं आपको दिखला देता हूँ, 1 सेकेंड। हाँ, जो म्यूचुअल फंड का इनफ्लो है वो तो पता ही है आप लोगों को, 42,702। हाँ, न्यू एसआईपी अकाउंट जो है ये ओपन हुए हैं 61.91 लाख, जून में भी सेम था, अभी भी तकरीबन सेम ही है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो है इनफ्लो आपको तो बता ही दिए, जून का ये तो क्लियर हो गया। हाँ, एसआईपी स्टॉक हुआ है 63%, ठीक है, जून में था हायर 77.79 और यहाँ इतना। आउटस्टैंडिंग एसआईपी अकाउंट 919 था, तो अभी 911 लाख है। तो ये चीज़ है। तो कुल मिला के म्यूचुअल फंड के हाथ में दबा के पैसा दिया जा रहा है और म्यूचुअल फंड का जो स्कोप है वो 75,36,000 करोड़ हो गया है। अब आप बोलोगे सर म्यूचुअल फंड अच्छा है कि ईटीएफ अच्छा है। देखिए, ये काम आप करते हो तो अच्छी बात है ना, हर कोई तो ईटीएफ नहीं ना जानता है, कितना आदमी जानता है ईटीएफ के बारे में, ठीक है। आप किसी को बोलिएगा भी तो आधा आदमी समझेगा नहीं कि क्या होता है ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड। यहाँ तो शेयर मार्केट में कोई भी आता है तो उसको रातों रात चाहिए भाई, डबल चाहिए। हफ्ता में सर आप कितना बनवा दोगे हैं? अरे भाई, अगर हफ्ता में हम 5% बनवा पाते हैं तो हम खुद ही नहीं बना लेते, सही बता रहा हूँ। अगर हम महीना में भी, किसी महीना तो आप 5% ही बना लोगे, हो सकता है अगला महीना आप कुछ ना बनाओ। हाँ, साल का ठीक है, हम लोग तो साल का लेके चलते हैं, लेकिन लोग तो यहाँ हफ्ता में चलते हैं। हमारे भी कई मित्र हैं, हमें बोलते हैं कि हाँ मेरा पैसा ले लो और मेरे को कुछ नहीं, महीना का मेरे को 5% दे दो। हम बोले ओ भाई साहब, हम बोले सर नहीं, हम तो कुछ जानते नहीं हैं, हमको नहीं पता, आप लोग जहाँ देते हैं ना वहीं दीजिए। वहाँ भी इतना अच्छा है, चीट फंड वगैरह खेलता है, वो एक उठा के 2 पलटता है, 2 उठा के पता नहीं क्या क्या पलटते रहता है और लास्ट में कोई एक भाग गया तो एक अलगे बवा लेता है। तो यहाँ क्या होता है कि लोग, सबको चाहिए तुरंत रिटर्न। अब जो सर्विस वाले होल्डर हैं वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। म्यूचुअल फंड आराम से लगाते रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि उनका म्यूचुअल फंड कैसा है, बस उनको ये पता है, बीच बीच में चेक कर लेते हैं। और आप विश्वास मानिएगा, मैंने देखा कि 10 से 12% का अगर रिटर्न बन गया ना, लोग भाई साहब बहुत खुश हैं। अरे बोला इतना बन गया बहुत है, इतना बन गया बहुत है। तो एक तरह से देखिए तो सही भी है। पोस्ट ऑफिस में देखिए, बैंक में देखिए, दिन पर दिन रेट गिरता जा रहा है, इसीलिए तो बॉन्ड का वैल्यू भी गिर रहा है ना। रेट कट होगा तो बॉन्ड भी नीचे आएगा ना थोड़ा, तो आप वही चीज़ देख रहे हैं, इसीलिए बॉन्ड में भी थोड़ा दबाव है, समझ रहे बात को। हाँ, तो ये चीज़ है। तो 10-12% भी बन जा रहा है तो बहुत अच्छा है। तो मैं ये नहीं कहता कि म्यूचुअल फंड गलत है, म्यूचुअल फंड अच्छा है, लेकिन जो लोग अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं, देखिए म्यूचुअल फंड आपका पैसे का ठीक ठाक रिटर्न दे देगा 10-12%, ठीक है, लेकिन आपका वेल्थ नहीं बना पाएगा। अगर किसी ने वेल्थ बनाया है म्यूचुअल फंड से तो बताना साहब, म्यूचुअल फंड आपको वेल्थ नहीं बना के देगा। वेल्थ तो आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा, खुद आपको लगना पड़ेगा। तरीका हम बता देते हैं, आप अपना वेल्थ बना लीजिए। तो उसी तरीका के दौरान हम म्यूचुअल फंड को बाई सेल करते हैं। ईटीएफ क्या है? एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड है, लेकिन जो म्यूचुअल फंड है ना, वही एनएफओ निकाल के वही ईटीएफ निकालता है, लॉन्च म्यूचुअल फंड ही करता है।
तो समझिए म्यूचुअल फंड का हम उसको बाई सेल करते हैं, जब मन करता है तब बाई कर लेते हैं, जब मन करता है सेल कर लेते हैं। सर इस ट्रेडिंग को ना मतलब आज के टाइम में 80 से 90% लोग जानते ही नहीं है कि यार म्यूचुअल फंड में भी ट्रेडिंग होता है। तो ईटीएफ के माध्यम से समझिए, तो शेयर की तरह बाई है, शेयर की तरह सेल है। और जिसने ईटीएफ का मजा ले लिया, विश्वास मानिए उसका पोर्टफोलियो बड़ा ही हुआ है, कोई डाउट नहीं है, उसका पोर्टफोलियो बड़ा ही हुआ है। और म्यूचुअल फंड आपका वेल्थ बनाएगा कि वो अपना वेल्थ बनाएगा? 75 लाख करोड़ कैसे इतना हो गया? वो भाई अपना ना वेल्थ बनाएगा पहले, तबे ना आपका वेल्थ बनाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि म्यूचुअल फंड गलत है, लेकिन सच्चाई तो आपको भी होना चाहिए। इतना बड़ा सिस्टम बैठा रखा है, लोगों का पैसा ले रहा है, एम्प्लॉय है, ये है, वो है, तो सबका खर्चा कहाँ से होगा? कोई चंदा में तो चल नहीं रहा है, धर्म खाता तो है नहीं, तो वो सब पैसा तो रिटेलर से ही लिया जाएगा। तो ये बात है, अच्छी बात है। जो कुछ नहीं करते वो म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। सेकेंडली एसबीआई ने 250 का एसआईपी ले आया, इससे और भी जंप आया, ठीक है। तो कुल मिला के बढ़िया है। और म्यूचुअल फंड को में जो पैसा आ रहा है वो मार्केट में आ रहा है, और कहीं ना कहीं हमारे मतलब मार्केट को काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक अच्छी खबर है। इस खबर के साथ हम मार्केट पे एक पॉजिटिव व्यू के साथ चलेंगे, ठीक है। शॉर्ट टर्म में मार्केट में गिरावट आएगा नहीं आएगा, लेकिन भाई मार्केट में पैसा आ रहा है, सबसे बड़ा बात वो है। पैसा आना बहुत बड़ा बात है। एक महीना पैसा नहीं आता ना, तुरंत सब हल्ला करने लगता है, अरे म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं आ रहा। बताइए, अभी भर भर के पैसा आ रहा है। तो चलिए हम भागेंगे नहीं, लेकिन गिरने का जो रफ्तार है वो आप देख ही रहे हैं कि बहुत स्लो है। टाइम वाइज करेक्शन चल रहा है मार्केट में। अब कब होता है? अब 1-2 दिन में हो जाता है तो बढ़िया है। तो फिलहाल मार्केट में निगेटिव मत होइए। मार्केट में दुनिया पैसा लगा रही है, ऐसा ना हो कि हम और आप बच जाए। और ये समय इक्विटी साइड में पैसा लगाने का बहुत अच्छा टाइम है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।